सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। ऑस्ट्रेलिया में ईद, वज़ीर आज़म एंटनी अल्बनीज़ सिडनी की मस्जिद गए, मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर मुबारकबाद दी। बैतुल मक़दस में जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर इस्राईली फोर्सेस की शेलिंग। मस्जिद उल अक्सा में नमाज ईद की इजाज़त न दी। ईरान पर हमला आवर अमेरिका का स्टेट ऑफ F-35 तैयारा दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। ईरानी मीडिया ने फुटेज जारी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की एक F-35 की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक। तर्जुमान ने कहा, तैयारे ने ईरान के खिलाफ मिशन में उड़ान भरने के बाद मशरिक़ वस्ता के एक अमेरिकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। उनमें 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। 5 KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। ईरान का इस्राईली शहर हीफा पर हमला, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हीफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अशदूद और हीफा रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने सरहदी इलाके में 6 टैंकों को मिसाइलों से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी मिनाउल अहमदी पर मुतादिद ड्रोन हमले। रिफाइनरी के बाज़ हिस्सों में आग लग गई। रिफाइनरी के कई यूनिट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब ने कहा कि मशरिकी इलाके में हमलावर मुतादिद ड्रोन तबाह कर दिए। अमाराती हुकाम का कहना है कि दुबई की फ़ज़ा में हमले नाकाम बना दिए। मजीद कई जंगी जहाज 4000 अमरीकी मेरीन और सेलर्स ईरान जंग के लिए भेजने की तैयारी। अमरीकी न्यूज़ साइट के मुताबिक दी बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप के साथ F-35 तैयारे, मिसाइल और समंदर और खुश्की दोनों पर चलने वाली कश्तियां भी भेजी जा रही हैं, जो ज़मीनी हमले के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिरॉल्ड आर फोर्ड में आग लगने और जंग से निकलने ने पहले ही बहरी बेड़ा भेज चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सहयूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है, लेकिन ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। सदर पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया, अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो ये आग बहुत से लोगों को जला देगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन। ईरान के हमलों और खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की शहरियों और अहम तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि अमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन के खिलाफ हैं। ट्रंप ने अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमेरिकी सदर ने खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। लबनान पर बमबारी के दौरान इसराइल ने रूसी मीडिया के नुमाइंदे को भी निशाना बना दिया। रिपोर्टर और कैमरामैन बाल बाल बच गए। रूसी सहाफ़ी स्टीव स्वेनी का कहना है, ये इसराइल की गलती नहीं, सहाफ़ियों पर एक टारगेटेड हमला था। इसराइल समझता है कि हम खामोश कर देगा तो वो बड़ी गलती पर है। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मअतली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़ाहिका खेज़ करार। वज़ारत इत्तलात का कहना है, पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शदीद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुका कि किसी भी कार्रवाई पर आर्जी वक्फा खत्म हो जाएगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों और सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा।
IG सिंध जावेद आलम ओढो का ईद उल फितर की मुनासबत से शोहदाए पुलिस के घरों का दौरा। औरंगी टाउन में शहीद कांस्टेबल खुदा बख्श, जबकि लियारी में शहीद कांस्टेबल निहालुद्दीन के घर गए। शहीद अहलकारों के वालिदैन और बच्चों से मुलाकात के बाद दुआ और फातिहा ख्वानी की। IG सिंध ने बच्चों को ईदी और तहाइफ भी दिए। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के मुकदमे में जर्मनी सहयूनी रियासत की हिमायत से पीछे हट गया। जनूबी अफ्रीका ने गजा जंग के दौरान नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ दी गई दी हैग में आलमी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। जर्मन वजारत खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि जर्मनी इस मुकदमे में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। निकारागुआ ने जर्मनी पर नस्लकुशी में इसराइल का साथ देने का अलग मुकदमा दायर किया है। बरतानिया में मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर कंजर्वेटिव पार्टी को तनकीद का सामना। शेडो वजीर इंसाफ निक टिमोथी के अवामी मकामात पर नमाज अदा करने से मुतालिक बयान पर सियासी रहनुमाओं और कम्युनिटी लीडर्स ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। टिमोथी ने ट्रिफॉल्गर स्क्वायर पर रमजान के दौरान होने वाली अफ्तार तकरीब की तस्वीर शेयर करते हुए उसे इस्लामिस्ट एजेंडे का हिस्सा करार दिया। वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को मुसलमानों से मसला है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि अफ्तार तकरीब में तमाम मज़ाहिब के अफराद शरीक थे। पार्टी रहनुमा कैमी बेडविंच ने अपने साथी का दिफा करते हुए कहा कि बहस मजहबी आज़ादी नहीं बल्कि अवामी मकामात पर इजहार के तरीके से मुतालिक है। मुल्क भर से आज मशरिक़ वुस्ता की 71 परवाज़ें मनसूख, 12 परवाज़ें मुतवक्के। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अल ऐन और फुजैरा की 18 परवाज़ें मनसूख। कराची से दोहा, बहरीन, अबू धाबी और दुबई की 9 परवाज़ें मनसूख की गईं। 2 रोज बारिश के बाद कराची में आज मौसम साफ और धूप निकली रहेगी। हफ्ते को मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के पहले रोज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 24 से 27 मार्च के दौरान कराची में भी बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद जागरा वैली रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सवात और मालाकंड में भी बारिश से मौसम सर्द। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। ईद की तैयारियों के लिए एक और दिन मिल गया। मुल्क भर में चांद रात आज की शब होगी। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरों के बाजारों में रात भर रौनक रही। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नजर नहीं आया। ईद कल मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद का आज ईद मनाने का ऐलान। अमेरिका और कनाडा में भी ईद जुमे को होगी। ईद उल फितर की आमद पर लाहौर को सजा दिया गया। अहम चौराहों, शाहराहों पर ईद मुबारक के पैगामात आवेजा। बरक़ी कुमकुम भी लगा दिए गए। लिबर्टी चौक में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ईद मुबारक का पैगाम आवेजा किया गया है। इस मीठी ईद पर जियो टेलीविजन सजा रहा है एंटरटेनमेंट की कहकशां, जिसमें शामिल है ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की आखिरी किस्त। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल दी डंकी किंग। ईद के 3 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहें जियो। ईद के पहले दिन होगा साल का सबसे बड़ा तहलका। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन के लिए रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और फिल्म बुल्ला की हर तरफ धूम, दुनिया भर में चर्चा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फिल्म का ट्रेलर छा गया। 30 बैनुल-अक़वामी फिल्मों के मुकाबले में चौथा नंबर कामयाबी को जाहिर कर रहा है।